हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। और इस वक्त मेरे साथ हुज योर डैडी सीजन 2 के 3 यंग एंड डैशिंग कलाकार साथ में, भाविन, समीक्षा एंड अनुष्का। सबसे पहले तो गाइस मस्ते। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर। क्या फीडबैक्स आ रहे, रिएक्शंस आ रहे, प्लीज बताइए कुछ। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। मैंने इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बूम होगा, बट जितना मुझे मेरे इंस्टाग्राम से पता चल रहा है तो सब कुछ बढ़िया रिएक्शंस हैं। और यस, जितने भी डीएम्स कर रहे हैं लोग, सबको बहुत स्टोरी अच्छी लग रही है, किरदार अच्छे लग रहे हैं। सो आई एम हैप्पी, थैंक बिल्कुल गॉड। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे लग रहे किरदार। हाँ, मेरी बिल्ली मेरे से मैं हूँ। तो ठीक है, तुम्हें लगा था तो ये टैलेंट सिर्फ तुम में ही है। हाँ, ये इसने कोई पिछले टैलेंट, ये बाय द वे ये कोई टैलेंट नहीं है, ये कोई फिल्म टैलेंट के नहीं है। बंदे ने यही किया है। हम लोग कुछ भी बोले इसने यही किया है, इसने रैप किया है। बट गाना तो उससे तो अभी पसंद है, उनके अंदर की वो एक सीक्रेट डिजायर, विल कम टू दैट। बट यू गाइस अगेन, अनुष्का एंड समीक्षा, क्या रिएक्शन आ रहा है आपके पास? बहुत बहुत अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं। और मुझे एक्सपेक्टेड था कि लोग प्यार करेंगे और बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं लोग। और बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि इससे प्यार बस देते रहो, बरसाते रहो, अपना प्यार स्ट्रीम करते रहो। एग्जैक्टली यार, मतलब मैं तो आई वांट टू पुट इट इन अ वे कि हम लोगों ने इतना सब कुछ देख लिया 2020 में। नाउ वी वांट टू गिव समथिंग गुड एट द एंड ऑफ द ईयर. This is particularly a complete package for you for your Christmas Eve, for your New Year. You just go watch it. Go watch it with your whole family. It's a family drama show. You know, I know this is a very patent question, but of course, just kindly walk us through your character, just in a short thing. यार शुशा तो शुशा है। अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा तो समझ गए होंगे। इज वेरी, आप लोगों को प्यार होने वाला है सुशा से। वो सब कुछ करता है, हंसाता है, रुलाता है। बहुत सारे शेड्स हैं सुशा में। और अपने लिविंग के लिए जो जो चीजें करता है वो देख के आपको बहुत हंसी आने वाली है। तो या शुड वॉच द शो। सुकून का कैरेक्टर तो इजी सा है, मतलब बहुत गर्ल नेक्स्ट डोर है। प्यार करती है सबसे, सबकी लाइफ में अच्छा पॉजिटिविटी फैला रही है और सबकी लाइफ में सुकून दे रही है। और बेसिकली जो प्रॉब्लम्स जो सारी हो रही हैं उनको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। जो जो सारी ये सूशा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है उसमें उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, एंड कहीं ना कहीं शायद कामयाब भी होती है। तो आई होप लोगों को पसंद आएगा सुकून का कैरेक्टर। Kittu ka character is not as pyara as her name, Okay. because Kittu is someone who is all the mastikhor and the one who is giving twists and turns to the whole story. As in, जहां पर ये दोनों बेचारे कोशिश करते हैं कि अब हम कुछ ठीक कर देंगे, like नहीं 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 नहीं. So I think that's the best. That's the flavor she adds to the whole story. And playing the antagonist for the very first time, so मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा character इसलिए था. This is something I was looking for, because this character is very very far from Anushka. I was supposed to find reasons why character is doing this, why. तो I think वो develop करने के character में जो सबसे ज्यादा मजा आया है, because in the end it might happen. जैसे कि characters की अगर हम बात करें तो 3 चीजें होती हैं, अगर मैं थोड़ा सा उसको technically समझाऊं तो सत, सत, रज और तमस. तो कभी हम लोगों का तमस ऊपर होता है, कभी हमारा सत ऊपर होता है. तो मोर ओवर इसका बहुत तमस ऊपर रहता है. एंड इन द एंड जब सत चढ़ता है तो हर एक इंसान को समझ आता है, ओह शिट, व्हाट आई डिड टू माय लाइफ, व्हाट आई डिड टू अदर्स लाइफ. तो वो चीजें जब अनफोल्ड होंगी पूरे सीजन में, तो आपको डेफिनेटली हो सकता है आपको इसी कैरेक्टर से प्यार हो जाए. सीजन 1 was hilarious with lots of confusion, fun gags. तो यहाँ पे और उसके वही सेम कंटिन्यूशन होगा, कुछ और होगा क्या? इट्स गोना बी डिफरेंट जॉनरे। मुझे लगता है ये लोग जो सबको जो क्रिएटिव टीम है उनको वो तो सेम जॉनरे बता रहे हैं। बट एज भाविन अगर मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट बहुत ही डिफरेंट है पिछले सीजन से। और कुछ भी सिमिलर नहीं है। एक टॉपिक है बस कि वहां पे भी अपने बाप को ढूंढ रहा था, यहाँ भी अपने बाप को ढूंढ रहा है। बट इस स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा इमोशंस है। सिर्फ कॉमेडी देखने नहीं मिलेगी आपको, बट देयर आर मेनी शेड्स ऑफ इमोशंस। तो मजा आएगा। यस
Yes. सीजन 1 में एक बहुत खास बात थी कि देयर वर सम फनी, थोड़े एडल्ट कॉमेडी या नॉटी सीन्स कह सकते हैं, बट इट वाज वेरी वेल बैलेंस्ड एंड इट नेवर क्रॉस दैट लाइन ऑफ थिन लाइन ऑफ वल्गैरिटी। जो एक वो जब उस दौर में बहुत सारी सीरीज आ रही थी जहाँ पे वल्गैरिटी को बहुत फोकस कर रहे थे ऑन द वेब मीडियम, बट दिस वन व्हाई द रीजन फॉर बिकमिंग सक्सेस वाज कि उसने कभी वो लाइन को क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ पे भी क्या वो थॉट प्रोसेस था, वाज इट देयर? नहीं, नहीं, जैसा इतना कि आपने ज्यादा कहा तो कि हमारे में था ही नहीं। हाँ, एक थिन हमारी लाइन होती सीरीज है, में तो था। हाँ। इंटीमेसी और वल्गैरिटी के बीच में एक थिन लाइन होती है, एंड वो एक डायरेक्टर को आता है कैसे शूट करना है, और अगर नहीं आता है तो उसको वल्गर शूट कर देता है, और आता है तो एक अच्छा इंटीमेट मोमेंट आपको दिखाता है। तो चिराग सर उस चीज में बहुत माहिर है, हमारे जो डायरेक्टर है ना। उन्होंने लास्ट सीजन में ऐसा कुछ होने दिया ना, जी। इस सीजन में ऐसा कुछ नए होने दिया। सीजन तो इस सीजन इस भी सीजन आप में तो ही मेड श्योर कि स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसी ज्यादा चीजें हो ही नहीं, और एग्जैक्टली जो कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं ऐसा। और अगर कुछ हल्का फुल्का होगा भी तो वो भी इस तरीके से शूट हुआ है, या जहाँ पे भी किसी भी एक्टर को कोई अनकंफर्टेबल नहीं हुआ है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, और ना दिखने में भी वो खराब लग रहा है। राइट। तो हमारे जो कैप्टन है, जो उन्होंने इतने अच्छे से सब किया है, तो ऑब्वियसली अच्छा ही होना है। You know, Bhavin, you have been part of many shows, including reality shows also. So, which was the best and the game changer experience for you? गेम चेंजर वाज दे दे प्यार दे, Yeah. द फिल्म। यार उससे पहले तो दे दे प्यार दे से पहले भी मैंने वेब सीरीज की थी, Right. शो किया था, टीवी शो चिड़ियाघर किया था, बब्बर का टब्बर किया जी5 पे, लेकिन उतनी इज्जत कभी नहीं मिली। लेकिन जब आप एक फिल्म करते हो ना, Hmm. और आप फिल्म एक्टर के साथ बैठते हो ना, तब आपको असली सिनेमा का समझ आती है आपको कि ओ, ये इतना वाइड स्केल है। और उसके बाद आप जब एक बड़ी फिल्म में एक अच्छा कैरेक्टर करते हो तो लोग आपको दूसरे नजरिए से देखते हैं। तो कास्टिंग डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर्स से लेके अब सब जानते हैं कि इसने फिल्म की है, मतलब ये एक और अगर अच्छी फिल्म की है तो ही मस्ट बी अ गुड आर्टिस्ट। तो उस नजरिए से देखते हैं अब आप लोग आपको। तो वो मेरे लिए गेम चेंजर था। एक इज्जत पाई मैंने उस फिल्म के बाद, और उस इज्जत को अच्छे अच्छे रोल्स कर करके अब कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। पर वो कैरेक्टर भी बहुत कमाल का कैरेक्टर था, एंड दैट टू प्लेइंग अजय देवगन एंड तबूज खान, मतलब एंड रोमांसिंग रकुल। तो तो यार समीक्षा, मजेदार था। yeah, it was it. So, Samiksha, you once said that you never thought कि social media will be a career for you. तो please उसके बारे में कुछ और डिटेल, मतलब क्या आज are you happy with it? प्लीज कुछ थोड़ा एलोबरेट कीजिए। ऑब्वियसली, अगर जैसे आपने इससे पूछा गेम चेंजर, तो मेरे लिए गेम चेंजर तो मेरा सोशल मीडिया करियर था। क्योंकि आई नेवर थॉट, मैंने जब सोशल मीडिया पे ऐसे ही कुछ फन वीडियोस और सब करना स्टार्ट किया, आई नेवर थॉट इट कैन टर्न आउट टू बी अ करियर फॉर मी। कभी सोचा ही नहीं था। और इतना प्यार मिला मेरे लिए, तो गेम चेंजर लोगों का प्यार था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने, चलो मेहनत तो सभी करते हैं, मैंने भी मेहनत करी, पर मेहनत करने के बाद इतना, क्योंकि सोशल मीडिया से क्या है ना, आपको डायरेक्ट मिलता है, जी। मतलब देयर इज नो लेयर इन बिटवीन। आपको डायरेक्टली पता चलता है कि क्या लोग चाह रहे हैं, अच्छा बुरा गंदा। लोग गाली भी दे सकते हैं आपके मुंह पे उसी टाइम पे, सब कुछ एकदम डायरेक्ट होता है। तो इतना प्यार मिल गया ना कि मुझे ऐसा हो गया कि अभी तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। तो फिर वो मेहनत धीरे 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 करके जो है अभी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं फिल्म में भी जाऊं, या मैंने ये भी किया है, या मैं आगे जो भी करूंगी, वो इसी वजह से है कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं। मैं जहां भी पहुंच रही हूँ, ये लोगों की वजह से ही है। क्योंकि अगर वो मुझे देखना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि समीक्षा को देखना है, तभी लोग भी सोच रहे हैं कि हाँ, कि इनको कास्ट करते हैं, लोग देखना चाहते हैं इन्हें। तो मेरे लिए दोनों चीजें हो गई हैं। जैसे जब मैंने शूट किया तो मुझे यही बताया गया कि ये भी बात है कि लोग देखना चाहते हैं। और जब उन्हें पता चला कि मैंने पुराना बहुत काम किया हुआ है, टीवी किया हुआ है 4-5 साल में, तो वो कहते हैं हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया कि ये एक्टर भी है। चलो, डर नहीं है इस चीज का कि ये मतलब सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसको एक्टिंग नहीं आती होगी। तो वो देवर कॉन्फिडेंट कि एक्टर भी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लोग कॉन्फिडेंट है मुझे लेकर के। अब मेरी पहली सीरीज है, आई होप लोगों को पसंद आए काम। और जैसा कि मेरा कैरेक्टर है सुकून का, ऐसा ही कैरेक्टर मुझे चाहिए था। मेरी पहली सीरीज है। जब भी आप कोई पहला काम करते हो तो यू ट्राई नॉट टू टेक रिस्क, कि एकदम मतलब मेरे को ये था कि चलो एकदम ऐसा क्यूट सी लड़की हो, लोग प्यार करें उससे,
वैसा कैरेक्टर हो, और वैसा ही मुझे मिला। मेरे को कहते हैं ना, आप जो भगवान से मांगो आपको मिल जाता है, तो मैंने भगवान से यही मांगा था, मुझे मिल गया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। शूट करने में भी बहुत मजा आया, बहुत अच्छी टीम थी, एंड आई एम जस्ट विशिंग लक टू होल टीम। और बस लोगों से यही है कि प्यार देते रहो यार। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अनुष्का, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या था गेम चेंजर, और ये एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं क्या ड्यू टू द नेम फैक्टर? यार दिस इज एक्चुअली बिकमिंग, यार मतलब वो बहुत डबल वे से है। मतलब अगर आंसरिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेटली टीम के साथ मजा आया। वैसे हो ही नहीं सकता कि हम 17 दिन एक, इट इज अ वेरी फैमिली थिंग। मतलब आप उन्हीं लोगों के साथ रह रहे हो। आप घर पे भी, मतलब आई एम एन आउट स्टेशन किड, मतलब मेरी फैमिली अलग रहती है, मैं अलग रहती हूँ। तो हम लोगों को हो ही जाता है कि हम लोग इतना, आई थिंक वो हो जाता है कि जहां भी जाते हैं वी बिकम वेरी, like we are like a fluid and we just try to inculcate ourselves in a way कि हम सब जगह ऐसे घुल मिल जाते हैं। But coming to your question of Anushka Sharma is something like, यार मेरे लिए स्टार्टिंग में ये चीज रही है। मतलब आई एम अ वेरी डिफरेंट, मतलब आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट। मैंने 5 साल थिएटर किया, मैंने कथक किया, क्लासिकल डांस किया। तो आई एम समवन who actually is there for the craft honestly। तो उसके बाद क्या होता था, मुझे ऐसे सोशल मीडिया पे, सो माय फर्स्ट गेम चेंजर वाज फॉर अ यूट्यूब स्केच फॉर टीवीएफ टाइमलाइनर्स। सो इट वाज इन लव विद योर बेस्ट फ्रेंड। सो पीपल, इट वेंट वायरल एक्चुअली, इट वाज ट्रेंडिंग एंड इट वेंट वायरल एंड इट वाज माय फर्स्ट स्केच एवर। तो क्या हुआ कि उस टाइम पर लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, एक तो ढूंढ रहे हैं और लोगों को मैं मिल नहीं रही हूँ। एक तो अनुष्का शर्मा नाम ऑलरेडी है, अनुष्का शर्मा, उसके फैन पेजेस, और फिर मेरे को भी पता चला कि मेरे फैन पेजेस भी बन रहे हैं। लोगों को वो सारी डीपी एक है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कौन सी वाली है। एंड मैंने अपना अकाउंट भी प्राइवेट कर रखा है। सो आई वाज नॉट एट ऑल अ सोशल मीडिया काइंड ऑफ अ पर्सन। नाउ आई स्टार्टेड गिविंग इनटू इट, एंड वो कहीं ना कहीं हेल्प तो करता ही है। दिस इज अ नेम कि लोग नहीं भूलते हैं। मतलब टॉकिंग टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर फ्रॉम मुकेश छाबड़ा सर, एंड ही वाज लाइक, यार मुझे इस लड़की का नाम पता है। हाँ, अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा। लोगों को छाप तो छूट ही जाती है, बट वो बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसे डीएम में लिटरली वो ढूंढ के कि मैम, हम लोग ऐसे लिटरली लिखते हैं कि यार 6-6 महीने से, 4-4 महीने से पीपल आर एक्चुअली आस्किंग वीडियोस के नीचे इसकी आईडी क्या है, आईडी क्या है। तो लोगों को मिलता नहीं, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट एंड फाइंड आउट रील अनुष्का ऑन इंस्टाग्राम। So I think that's a very win and success thing for me, because the kind of love कि लोग उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं और आपस में शेयर कर रहे हैं कि ये आइडिया है भाई, ये आइडिया है। तो yeah, that's But I beautiful guess thing. you won't have to do it now because you have these two महारथीज जो सोशल मीडिया के महारथीज है, ये दोनों जन। उनसे प्लीज टिप्स लेते रहिए और वहां से तो काफी यार कुछ फायदा हो जाएगा। कोई टिप्स की मैं भी जरूरत नहीं अभी है, वो बहुत मैं सही है। और मेरे से तो क्या है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। मैं तो कोई अच्छा। महारत सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। ओके यू गाइस, यू नो अगेन भाविन, कमिंग टू यू, जो सिंगिंग की बात करें, मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको सिंगर बनना था और ये एक्टिंग के लाइन में आप आ गए। तो ये जो प्यार है वो पूरा होगा कि क्या होने वाला है उसके पीछे? मतलब मैं पहले और आप सबकी सबसे बात इतने कर लो। बड़े फैन है ना पहले इनकी हाँ, सिंगिंग के। मैं बोलने ही वाली थी, तुम बोलो, तुम बताओ। क्या है? मैं और सोचू बहुत पहले बड़े इसको फैन। बोलने दो, पहले इसको अपना पॉइंट बोलने दो, फिर हम बोलेंगे। नहीं पॉइंट वही आप है, पहले नहीं, बोलो। भाविन प्लीज। यस, मेरा बस यही कहना है, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ भाविन की, इतनी बड़ी जितनी नहीं नहीं यार, एक्टिंग तो वैसे मेरा पहला प्यार है और हमेशा रहेगा। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी कुछ अब मैं लिखने लगा हूँ। मैं लॉकडाउन में मैंने डिस्कवर किया कि मैं लिख सकता हूँ, गाने कंपोज कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ गाने लिखे, कंपोज किए हैं, और आई होप आप मेरे ऑडियंस को मैं बहुत जल्दी एक बड़े स्केल पे वो गाना शूट भी करूंगा और रिकॉर्ड करके उनको सुनाऊंगा। और लेट्स सी हाउ इट गोस। एंड जितना मैं अपनी ऑडियंस को जानता हूँ, अगर मैं बुरा भी गाऊंगा ना तो भी उन्हें पसंद आएगा और मुझे कभी बताएंगे नहीं वो लोग कि तूने बुरा गाया। तो बट आई विल मेक श्योर कि मैं जैसा तैसा ठीक ठाक प्रोडक्ट निकालूं और आपके सामने पेश करूं, और आप लोग को बहुत मजा आने पता वाला है है यार। आप हमारी लोगों ने ऑडियंस तो इतनी प्यारी है कि वो नहीं बताएंगी इसको कि इसने वैसे तो ये अच्छा ही गाता है, तो क्यों बोलेंगी बुरा गाएगा। बट ये ऐसा नहीं है, अगर कोई बुरा गा रहा हो ये जरूर मुंह पे बोल देते हैं लोगों के, तू बहुत बेसुरा गा रहा है, चुप हो जा, प्लीज मत गा। और अगर इसके सामने कभी कोई गाना गा रहा हो, ये मेरा और अनुष्का का एक्सपीरियंस है, हम अगर बाई चांस कभी कोई गाना गा रहे, कुछ गा रहे, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तो ये अपने स्केल में अलग चालू हो जाएगा, जिस स्केल में वो गाना भी नहीं है। करता है। इतना बेसुरा, इतना बेसुरा, इतना देखो देखो बेसुरा देखो यार। देखो देखो देखो,
तो ऐसा होता है। और जब हम साथ में शूट कर रहे थे अनुष्का और मैं, तो हमारा यही था, जब भी हम जैसे कुछ गुनगुना रहे गाने तो हम यही बोलते थे, अगर भाविन यहाँ पे होता तो ये अपना उसका अलग स्केल चालू हो जाता। मैं जानबूझ के जब ये गुनगुनाते मैं जानबूझ के आके एक स्केल हाई गा देता हूँ, इनके एक उंगली करके निकल जाता हूँ। तो ये बेचारे ऐसे क्योंकि पता हमारे बस की तो है नहीं, हम छोटे मोटे बस ऐसे ही गुनगुना लेते, गाना वाना आता है नहीं, तो ऐसे ही जबरदस्ती ऐसे उंगली You need करके। not to be a good singer, Baba. You really need not to be a good singer if you want to गुनगुनाना on your way. हाँ, मैं तो मतलब स्पेसिफिकली मैं अनुष्का की ऐसे उंगली करने आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अनुष्का मतलब बहुत ज्यादा बेसुरी है। ये देखो और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे नोट पे ट्राई करे, ये जिस नोट पे गा रही होती है ना, तो उससे एक नोट ऊपर गाता हूँ, तो ये मैं चाहता हूँ कि उस नोट पे ट्राई करे और पता है आवाज क्रैक हो तो मैं हंसूं, ये क्रैक। मुझे इतना, मेरे को इतना स्ट्रेसफुल कर दिया इसने कि इसका जो आ रहा है जो भी जो गाना लिख रहा है, मुझे तो पता है, तो मेरे को इतना स्ट्रेस दे दिया। पहले दिन मैंने उसको बोला अच्छा मैं भी गाऊंगी तेरे साथ, मैं भी 2 लाइन गाऊंगी प्लीज प्लीज ऐसा करके। तो कहता ठीक है गा के दिखा, ऑडिशन दे। मैंने कहा लो पतली मेरी, तो मैंने कहा नहीं भाई तेरे सामने नहीं गा रही मैं, माफ कर मुझे, तू गा ले, मुझे कास्ट कर लियो। हाँ ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज टेक बोथ ऑफ देम एंड यू नो उनके लिए लिप सिंकिंग करवा सकते हैं। नहीं लिप सिंक क्यों, इतने भी बुरे नहीं है आजकल, ऑटो ट्यून में गा सकते हैं, बेस्ट है, ऑटो ट्यून में सबका काम सही हो जाता है। नहीं नहीं है, मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मैं बहुत अच्छी सिंगर। तुम अनुष्का वीडियो स्टार पंजाब में मैंने ठंड में शूट किया इसलिए मेरा गला खराब है, वैसे मैं वेरी गुड सिंगर। लेकिन तुम उसको पता है ऐप है वीडियो स्टार ऐप, उस पे तुम गा सकती हो वो अपने ओके इस पे वी आर गेटिंग अ मैसेज कंटिन्यूअसली फ्रॉम शांतनु। तो लास्टली आपके फैंस एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या आप तीनों बिग बॉस में जाएंगे और बिग बॉस इस सीजन को देख रहे हैं, सलमान के साथ करेंगे, तो प्लीज बारी बारी प्लीज उसके बारे में बताइए। अगर मैं लाइफ में कभी बिग बॉस जाऊंगा तो सिर्फ सलमान भाई के लिए जाऊंगा। कोई दोस्त है आपके वहां पे अभी फिलहाल इस सीजन में? अभी फिलहाल मैंने नहीं देख रहा, मुझे नहीं पता है कौन कौन कंटेस्टेंट है, लेकिन विकास गुप्ता जो है उन्हें वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो वापस इस सीजन में, एंड आई होप कि वो इस सीजन जीत जाए, वो जीतने के लिए ही गए हैं एंड आई होप वो जीते, बाकी सपोर्ट तो है ही अपना। व्हाट आर यू गाइस? बताओ अनुष्का बताओ। यार कोई प्लान नहीं है बिग बॉस जाने का, ऐसा कभी कोई रखा भी नहीं है दिमाग में, बट लेट्स सी व्हाट plans God has, what things God has. We'll go with the flow. We'll flow with the go. Yeah. That was for you. मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब मुझे ना जैसे मैं आपको बताया कि सुकून का कैरेक्टर है, वैसी मैं हूँ, और मुझे ना पॉलिटिक्स ज्यादा समझ में नहीं आती और ना मुझे खेलनी आती है, और ना जब मैं बिग बॉस जितनी बार भी मैंने देखा है तो मुझे समझ में भी नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों झगड़ रहे हैं, या कि ऐसी क्या बात हो गई कि क्यों पॉलिटिक्स हो रही है, तो मुझे समझ में नहीं आता। तो आई एम ऑलवेज वेरी अफ्रेड कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं कैसे करूंगी, मैं रोती ही रहूंगी पूरे टाइम, अगर मैं बाई चांस चली गई तो मैं पूरे टाइम रोती रहूंगी, और मैं सच में स्ट्रेस में हो जाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो जाऊंगी अगर मैं वहां पे हुई थी। पर अगर मुझे तो भी मौका मिला तो जैसे कि भाविन ने बोला सलमान सर के लिए, मैं सलमान सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो अगर मौका मिला तो मैं छोड़ूंगी तो नहीं, करूंगी तो मैं 100%। मुझे पता है मैं बहुत परेशान होंगी वहां जाके, पर मैं करूंगी जरूर। अनुष्का और समीक्षा आपके कोई फ्रेंड्स है वहां पे, और या किसके लिए आप रूट अप कर रहे हैं कि कौन जीत सकता है? अब ना मैं सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था, हम लोग अभी आए हैं वापस, तो मुझे तो पता ही नहीं कि शो चल भी रहा है, सॉरी, पर आई विल सी एंड आई विल टेल इन नेक्स्ट इंटरव्यू। कर दिया उसने, क्या बता के बाद। नहीं वो मेरा वो हो गया था, बैटरी खत्म हो गया। कोई बात नहीं, it was great talking to you guys and all the best for your future ventures. Stay safe, happy new year in advance and all the best. Happy new year, Merry Christmas, bye bye.